Chapter 10 Wildlife. Warm-up activity. Make a poster on Save Wildlife and write an effective slogan in the space given below. ये जो हमको वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे हमको पोस्टर बनाना है, जस्ट लाइक दिस, सेव वाइल्ड लाइफ, कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, उनको अच्छे से बर्ड्स और एनिमल्स को प्रॉपर वे में फीड करवा सकते हैं, हम खाना देना, पानी देना, पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, मोर ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। इस टाइप का आपको कुछ यहाँ पे पोस्टर बनाना है, उस पर एक इफ़ेक्टिव स्लोगन देना है। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। Raj and his father were traveling by car to the Manas Wildlife Sanctuary in Assam. जो राज है अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहा है कार में। कहाँ जा रहे हैं ये? मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उनको कंजर्व करके रखने के लिए। Their train had arrived late. It was already getting dark. The driver of jeep was driving slowly and honking the car repeatedly. Rahul wanted to know why he was honking so much. The driver explained that the wild elephants kept coming on the road at night. By honking, he was alerting them to stay away. जब वो वहाँ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे थे आसाम में, उनकी ट्रेन लेट हो गई थी। ट्रेन लेट आई थी, जिस वजह से पहुंचते टाइम उनको नाइट हो गई। इट वाज ऑलरेडी गेटिंग डार्क। जो ड्राइवर था जीप का, वो काफ़ी हॉर्न दिए जा रहा बार बार, ताकि वो लोग जल्दी पहुंच सकें। राहुल वांटेड टू नो व्हाई ही वाज हॉकिंग सो मच। वो जानना चाहता था कि वो बाबा हॉकिंग क्यों कर रहे हैं। ड्राइवर ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स रोड पर आ जाते हैं नाइट में। हॉकिंग के थ्रू वो उनको अलर्ट कर रहा है कि वो हमसे दूर रहे, अलर्टिंग देम टू स्टे अवे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वाई डू दे कम ऑन रोड्स? डोंट दे लाइक फॉरेस्ट? वंडर्ड राहुल। व्हाट फॉरेस्ट? सेड ड्राइवर। देयर इज हार्डली एनी फॉरेस्ट लेफ्ट। राहुल ने कहा, वाई डू दे कम ऑन रोड? वो रोड पे क्यों आते हैं? दे डोंट लाइक फॉरेस्ट? क्या वो फॉरेस्ट को पसंद नहीं करते? ड्राइवर अंकल ने कहा, व्हाट फॉरेस्ट? क्या फॉरेस्ट? अब क्या उनके लिए फॉरेस्ट बचे हैं? He explained further that once upon a time the whole area was covered with thick forest, but the people had cut away the trees and there was forest covering left. पहले बहुत सारा एरिया थिकली कवर्ड होता था फॉरेस्ट से, बट अब जैसे जैसे ट्रीज़ की कटिंग हो रही है तो फॉरेस्ट बहुत ही कम बचा है। दैट्स वाई एनिमल कीप कमिंग इनटू द ह्यूमन हैबिटेट। इसलिए वो मानव बस्ती में आ जाते हैं। इज़न्ट इट अ फ्राइटनिंग थॉट? हाउ वुड आवर अर्थ लुक विदाउट फॉरेस्ट? इमेजिन नो टॉल ट्रीज, नो क्लीन रनिंग रिवर्स एंड नो वाइल्ड एनिमल्स। क्या हमने कभी इमेजिन किया है कि हमारा अर्थ बिना फॉरेस्ट के कैसा दिखेगा? उसमें पेड़ नहीं होंगे, रनिंग रिवर्स नहीं होंगी साफ, कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे। द अर्थ वुड बी वेरी बेयर एंड इम्पॉसिबल टू लिव इन। हमारा अर्थ बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा रहने के लिए। फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम टू वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगल होते हैं वो उनका नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल्स का। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे नेचर का। हमने नहीं बनाया फॉरेस्ट अपने आप बनता है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड अ फॉरेस्ट। दे ग्रो नेचुरल इन सफिशिएंट रेनफॉल एरियाज। वो कब अच्छे से ग्रो हो जाता है? जब बारिश होती है।
Ideally, in India, evergreen forests are mostly found in the rainy slopes of Western Ghats, the hill of the northeastern India, and in the Andaman and Nicobar Island. कहाँ कहाँ मिलते हैं अपन को, कहाँ कहाँ देखा जाता है? हिल स्लोप, रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, hills of the northeast India, and Andaman and Nicobar Island. Besides, forests are found in the Himalayan mountain and in the southern plateau. यहाँ हमको mostly found होता है. Ideally, 1/3 means 33% of the total areas of a country should be under forest होना चाहिए, but at present only 1/5 means 20% इंडिया का टोटल एरिया कवर है फॉरेस्ट से. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस. They give us many things such as cotton, gum, leather, paper, honey, resin, fodder and medicinal herbs. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं. वो हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जस्ट लाइक कॉटन देते हैं, गम देते हैं, पेपर देते हैं, हनी मीन्स माखी, रेजिन होता है एक स्टिकी सब्सटेंस जो हमको पेड़ों से मिलता है, फोडर मीन्स चारा, एंड मेडिसिनल हर्ब्स. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स. फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, जानवरों को रहने के लिए जगह. फॉरेस्ट परफॉर्म मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जस्ट लाइक दे सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्रीदिंग के लिए. दे ब्रिंग मोर रेनफॉल. दे चेक फ्लड्स. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दे चेक पॉल्यूशन. ये सब रोकता है, जैसे कि फ्लड को रोक सकता है वो, पॉल्यूशन को. अगर हम ग्रीन ट्रीज प्लांट करेंगे तो हमें अच्छी उनसे ऑक्सीजन मिलेगी.